अगर हमें बड़ी सक्सेस चाहिए बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, तो अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज वे में करने की कोशिश करना पड़ेगा। और इस ऑर्गेनाइज वे को ही, एक बराबर नाम आप लोग सुनते हैं अपने बिजनेस के अंदर, इस ऑर्गेनाइज वे को ही माय डियर फ्रेंड बोला जाता है सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इस ऑर्गेनाइज वे को ही बोला जाता है सिस्टम। जब से आप ज्वाइन हुए तब से एक वर्ड आप लोग बार बार सुनते हैं, सिस्टम, सिस्टम और सिस्टम। अपलाइन हमेशा ये शब्द आपके सामने न जाने कितनी बार आपसे बोलता होगा, सिस्टम के अनुसार काम करो, सिस्टम की बात को फॉलो करो। यार वो अनसिस्टमेटिक है, ऐसा वर्ड सुना है नहीं सुना है? हाँ या ना? उसने सिस्टम डेवलप नहीं किया, बोलते नहीं बोलते हैं बार बार, है ना? कोई बोलता सर मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, बोला सर आप क्योंकि सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यह शब्द खुद ही एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि हम सब नॉर्मल जगह से बिलोंग करने वाले लोग हैं और सिस्टम केवल हमने सुना है, हमने आज तक सिस्टम डेवलप करते हुए आज तक किसी को देखा नहीं है, इसलिए यह कंफ्यूजिव वर्ड है। एक डॉक्टर अगर सिस्टम डेवलप कर लेता है तो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का मालिक बन जाता है, और अगर उस डॉक्टर के पास सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है तो वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करता रह जाता है। टैलेंट सेम है, टैलेंट सेम है। या आपने देखा होगा कि आपके लोकल एरिया में डॉक्टर एक छोटा सा रूम लेके मात्र एक कंपाउंडर रखते हैं और कंपाउंडर नंबर लगाता है, डॉक्टर अंदर बैठे रहते हैं, डॉक्टर के पास पेशेंट भेजता है, वो डॉक्टर पेशेंट देखता है, पर्ची लिखता है और 200-500 रुपए फीस लेता है। हाँ या ना? और पिछले कई सालों से वो डॉक्टर लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा होता है और अच्छी ट्रीटमेंट देता है, सस्ते में बहुत अच्छा इलाज लोगों का करता है, लेकिन आज भी वो डॉक्टर बेचारा 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख में ही अपनी जिंदगी पूरा गुजारता रहता है। टैलेंट है उसके अंदर, तभी तो पेशेंट सही कर रहा है, लेकिन उसने कभी भी डॉक्टरी का एक सिस्टम नहीं डेवलप किया जिसकी वजह से उसके हाथ में अचीवमेंट बहुत छोटी आई। एक चाय बेचने वाले को आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले चौराहे पे एक चाय बेचने वाला चाय की टपली लगाता है, चाय का ठेला लगाता है, और कमाल की बात यह है कि पहले उसका दादा ठेला लगाता था, फिर उसके पापा ने ठेला लगाया, अभी वो ठेला लगाता है, और कुछ दिन पहले से उसका छोटा जो मुन्नू है या चुन्नू है, चुन्नू ने भी चाय के ठेले को ज्वाइन किया है और आज वो भी चाय का ठेला लगाना सीख रहा है। 4 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन उस ठेले वाले से अगर आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी उसके 4 रुपए 5 रुपए की चाय बिकती है और आज भी ठेले वाले के घर में सर्वाइवल के लिए सोचना पड़ता है। 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन वही एक लड़के ने चाय का ठेला लगाया लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले, और उसने चाय के ठेले का नाम दिया MBA चाय वाला। मेरे भाई वो भी दूध से ही चाय बनाता था, दूध लेके जाता था, वही कढ़ाई, उसके अंदर चाय खोल के वो दूध डालता होगा, चाय बना के लोगों को जा जाके सर्व किया करता था। लेकिन उसके दिमाग में ये बात थी कि बेसिक तो करना ही है, साथ में एक स्ट्रांग सिस्टम डेवलप करना है, और वो लड़का चाय बेचते बेचते आज कई करोड़ों की उसने कंपनी खड़ा कर दी और नाम दिया MBA चाय वाला। डिफरेंस समझो, धंधा चाय का ही है, एक इंसान की 3 पीढ़ियां गुजर गई लेकिन सफलता नहीं आई, और एक बच्चे ने 5 से 6 साल के अंदर उसी चाय के बिजनेस से करोड़ों का व्यापार खड़ा कर दिया, करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया। डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है सिस्टम डेवलप करना और सिस्टम डेवलप ना करने का। वो जो चुन्नू चाय वाला था उसने आज तक अपने चाय का कोई सिस्टम नहीं बनाया, और MBA चाय वाले ने चाय का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना दिया, इसलिए करोड़ों की कंपनी खड़ी हो गई। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपने देखा होगा कपड़े का एक व्यापारी जो आपके एरिया में है, वो दुकान लगा के 20 से 30 लाख का माल उसमें रखता है, और जब प्रोडक्ट खत्म होता है फिर भरवाता है, और पिछले कई सालों से उसका व्यापार चल रहा है, लेकिन आज भी उसकी महीने की एवरेज इनकम पूछो तो आपको 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का एवरेज आपको सक्सेस रेट बताता है। लेकिन वही कपड़े का व्यापार V-Mart वालों ने भी किया, वही कपड़े का व्यापार मैक्स वालों ने भी किया। इन लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया। आज के डेट में उसका कोई मालिक किसी दुकान में नहीं बैठता, हर जगह उसने V-Mart की फ्रेंचाइजी खुलवाई, हर जगह उसने मैक्स की फ्रेंचाइजी खुलवाई, हर जगह बिग बाजार की फ्रेंचाइजी खुली, वहां पे उसने एम्प्लॉय रखा, बेच कपड़ा ही रहे हैं, लेकिन आज उसी कपड़े के मॉल से करोड़ों नहीं अरबों की इनकम आती है। ये फर्क पड़ता है मेरे दोस्त सिस्टम और विदाउट सिस्टम काम करने का। इसकी वैल्यू को समझो। वैसे डायरेक्ट सेलर में भी 2 कैटेगरी होती है, एक वो डायरेक्ट सेलर होते हैं जो प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर होते हैं, और एक वो डायरेक्ट सेलर होते हैं जो अनप्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर होते हैं।
मेरे दोस्त, अगर आप आज भी अनप्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आपका काम करने का तरीका आज भी अनप्रोफेशनल तरीके से है, तो याद रखना, आप केवल कमा खा लोगे, बस जिंदगी नहीं बदल सकते। और अगर जिंदगी बदलना है तो आज अभी से आपको प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग वे को अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में। सेम अप्लायंस, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम। दो लड़के एक साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं, एक क्राउन डायमंड बन जाता है और एक आज भी टोपाज रूबी स्टार बनकर भटकता है। दोनों ने सेम मेहनत किया, सेम अपलाइन का गाइडलाइन मिला, सेम ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि एक इंसान ने प्रोफेशनलिटी को समझा और अपने बिजनेस में अपनाया और दूसरे ने सुना ही नहीं। लेकिन प्रोफेशनल बनना इतना आसान नहीं है। प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सारे नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? जिनके हाथ नहीं उठ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? सारे रूल्स, नियम कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आर यू रेडी? इसीलिए बार बार बोला जाता है, सिस्टम को फॉलो करना सीखो। सिस्टम फॉलो करने का मतलब है प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग करना सीखो। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर देते हैं तो आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम इज एज ए एरोप्लेन। कोई आदमी पैदल अगर वाराणसी जाएगा तो 1 सप्ताह 15 दिन में पहुंचेगा, लेकिन वही अगर किसी रिक्शे से जाए तो 10 दिन में पहुंच जाएगा, बाइक से जाए तो 3-4 दिन में पहुंच जाएगा, गाड़ी से जाए तो 1 दिन में पहुंच जाएगा, और एरोप्लेन पकड़ ले तो डिस्टेंस सेम है, सेम डेस्टिनेशन है, लेकिन सक्सेस रेट में डिफरेंस आ गया क्योंकि सिस्टम में दम अलग अलग था। पैदल दम कम लगा, थोड़े और ऊपर गए तो उसकी इंजन में थोड़ा और दम था, एरोप्लेन में सबसे ज्यादा दम था, इसलिए पहुंच गया। और सबसे मजे की बात, खास बात, एरोप्लेन में लंगड़ा बैठे तो कितने दिन में पहुंचेगा, अंधा बैठे तो, बिना बुद्धि वाला बैठ जाए तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। यानी काबिलियत किसमें है? सिस्टम में है। काबिलियत इंसान में नहीं है, काबिलियत किसमें है? सिस्टम में है। अपनी बुद्धि कहां तक लगाना है? अपनी बुद्धि लगाना है टिकट कटा के बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में। उससे पहले भटक जाओगे तो फ्लाइट छूट जाएगी। यस या नो? तो ये ट्रेनिंग आपको बोर्डिंग गेट पे लाने तक का रास्ता बता देगा। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम आपको इतना बता देंगे कि आपको बोर्डिंग गेट पे पहुंचना, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि लंगड़े को पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा, जिसका पैर है वो 5-10 मिनट में अंदर पहुंच जाएगा। जो कम बुद्धि वाला उसको पूछ के जाना पड़ेगा तो उसको 2 घंटा लग जाएगा। लेकिन कंफर्म है, बोर्डिंग गेट के बाद का जो सफर होगा वो सबके लिए बराबर होगा। यानी सिस्टम में पहुंचने तक का जो सफर है, केवल जो मुश्किल है मेरे दोस्त, वो सिस्टम में पहुंचने तक के सफर की मुश्किलात है। उसके बाद का जो सफर है वो बहुत ही आसान होने वाला है। तो क्या आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे दोस्त, सिस्टम से डायरेक्ट सेलिंग कैसे किया जाता है उसके कुछ तरीके हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। डायरी पेन ओपन करके लिख लो और यहां से जाने के बाद फॉलो करके और अपनी टीम को फॉलो करवा देना। गारंटेड 1 साल के अंदर डायमंडशिप आप